बिहार की राजनीति में करीब 5 दशक से एक बेहतरीन भूमिका अदा करने वाले सुशील कुमार मोदी अब नहीं रहे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने एम्स में अंतिम सांसें ली। वो कैंसर से जूझ रहे थे और दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाजरत थे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सुशील मोदी ने अपनी बीमारी की जानकारी सार्वजनिक की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, मैं पिछले 6 महीने से कैंसर से जंग लड़ रहा हूं। अब मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में बता देना चाहिए। मैं लोकसभा चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा और इसके बाद से ही वो राजनीति और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ निशा राय। आज बात करेंगे पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी के व्यक्तित्व की, बात करेंगे उनके राजनीति में योगदान और संगठन को मजबूती देने की, बात करेंगे उनके संघर्ष की। सुशील कुमार मोदी बेहद मेहनती और मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते हैं। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ काफी गहरी थी। उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर भी काफी सराहनीय कार्य किए। वहीं बात करें जीएसटी की तो इसे पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका हमेशा याद की जाएगी। दूसरी ओर सबसे रोचक बात तो ये कि बिहार के मशहूर नेता और राजद के सुप्रीमो को जेल भिजवाने में भी सुशील मोदी का अहम रोल था। जबकि लालू यादव और सुशील कुमार मोदी छात्र राजनीति से लेकर अब तक करीब 50 साल से एक दूसरे की राजनीति को देखते आ रहे थे। सबसे पहले बात करेंगे सुशील मोदी के युवावस्था में शिक्षा के साथ आंदोलनरत कार्यकाल की। सुशील मोदी जेपी आंदोलन की उपज माने जाते थे। अब जेपी आंदोलन क्या था, इसको थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 11 अक्टूबर 1902 से 8 अक्टूबर 1979 तक जेपी यानी जयप्रकाश आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन को बिहार में सुशील मोदी, लालू यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने धार दी। आपको बता दें कि इस आंदोलन के दौरान सुशील मोदी को आपातकाल के समय जेल भी भेजा गया था। आपातकाल में वे 19 महीने जेल में रहे। उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत साल 1971 में हुई। उस वक्त वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की 5 सदस्यीय कैबिनेट के सदस्य निर्वाचित हुए। वहीं अब बात करें उनके राजनीतिक करियर की तो 1990 में सुशील कुमार मोदी ने पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। 1995 और 2000 का भी चुनाव इन्होंने इसी सीट से जीता। साल 2004 में उन्होंने भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता, जिसके बाद उन्होंने साल 2005 में संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा परिषद के लिए निर्वाचित होकर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। साल 2005 से 2013 और फिर 2017 से 2020 के दौरान वो बतौर उप मुख्यमंत्री अपनी भूमिका निभाते रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी में भी अलग अलग दायित्वों को संभाला, जिसके बाद दिसंबर 2020 में उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा। बता दें कि उन्हें देश के चारों सदनों में रहने का मौका मिला। वो 3 बार विधायक, 1 बार लोकसभा, बिहार विधानसभा में 6 साल तक विपक्ष के नेता, 6 साल तक विधान परिषद में विपक्ष का नेता बने रहे और बिहार के अंदर करीब 12 साल तक उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया। सुशील कुमार मोदी के जानने वाले उन्हें समय से आगे रहने वालों में से एक मानते हैं। सुशील कुमार मोदी के हाथ में टैबलेट उस वक्त देखा गया जब राज्य के बहुत सारे नेताओं के लिए किसी अजूबे जैसा था। सुशील मोदी के साथ लंबे समय तक काम करने वाले किसी पत्रकार ने कहा, सुशील मोदी अपने रोजाना के काम को उसमें दर्ज करते थे। बात करें उनके पर्सनल लाइफ की तो सुशील कुमार मोदी ने अंतरधार्मिक शादी की थी। ट्रेन में एक लंबे सफर में उनकी मुलाकात जेसी जॉर्ज से हुई थी और 1987 में दोनों ने शादी कर ली। इस दौरान आशीर्वाद देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और कर्पूरी ठाकुर भी शादी में शरीक हुए थे और फिलहाल उनके 2 बेटे हैं। अब बात करेंगे कि कैसे लालू यादव को जेल भिजवाने में सुशील मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। लालू यादव के साथ छात्र राजनीति शुरू करने वाले सुशील मोदी ने उन्हें जेल पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इस बात को उनकी पर्सनल वेबसाइट पर भी प्रमुखता से जगह दी गई है। साथ ही वो लालू लीला नाम से एक किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े कथित घोटालों के बारे में लिखा है। वो साल 1996 में चारा घोटाले मामले में पटना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वालों में से एक थे। साल 2015 में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी के निशाने पर फिर से लालू परिवार आया। उन्होंने 4 अप्रैल 2017 से लालू परिवार की बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। नतीजा ये हुआ कि 26 जुलाई 2017 को सरकार गिर गई। नई सरकार 27 जुलाई को
नई सरकार 27 जुलाई को बनी, जिसमें सुशील कुमार मोदी फिर उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि उन पर आरोप भी लगे, जिसमें से एक आरोप ये था कि सुशील मोदी नीतीश कुमार के लक्ष्मण बनकर उन्हें ही सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह थी कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें किनारे कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी के लोगों को लगता था कि उनकी वजह से वे अकेले सरकार नहीं बना पा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी में भी सुशील मोदी की भूमिका का जिक्र होता है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सुशील मोदी ने ललकारते हुए नीतीश कुमार को पूर्ण शराबबंदी करने के लिए कहा, जिसके कुछ खास नतीजे देखने को नहीं मिले। हालांकि शराबबंदी के बाद बिहार के रोड एक्सीडेंट में काफी कमी आई थी, लेकिन उसके बावजूद ये आरोप लगा कि सुशील मोदी जानते थे कि पूर्ण शराबबंदी सफल नहीं होगी। बावजूद इसके उन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर इसे लागू करवाया। इससे राज्य में शराब माफिया बढ़े और कई लोगों की मौतें हुई। वहीं ये भी कहा जाता है कि जब सृजन घोटाले में सुशील मोदी की बहन पर आरोप लगे तो वो काफी दुखी हुए। उन्होंने सफाई दी थी कि उनकी बहन अलग रहती हैं और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये तमाम जानकारियां थी सुशील मोदी के बारे में, जिनकी मृत्यु हो गई। वो एक बेहतर व्यक्तित्व के साथ तो थे ही, लेकिन वो एक बेहतर राजनेता के रूप में भी उभर कर सामने आए। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।